थाना के डुमरी गांव में बीते सोमवार की दोपहर मदारपुर के 2 जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भूमि के बकाये पैसे को लेकर विवाद में जान लेने के बाद दोनों के शव के टुकड़े टुकड़े कर प्लास्टिक के बोरे में भर दिया गया। ग्रामीणों के शक होने पर मंगलवार को हत्या में संलिप्त एक युवक को पकड़कर जब उसकी पिटाई की तो उसने सारा घटनाक्रम बता दिया। उसके बाद आक्रोशित स्थानीय लोग मुख्य आरोपित डुमरी के पिंटू कुमार के घर पहुंच गए और उसकी कार में आग लगा दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मंगलवार की शाम दोनों का शव को बरामद कर लिया। मामले में पिंटू की पत्नी व उसकी मां और पिंटू के दोस्त सह डुमरी के धीरज कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मृतकों की पहचान पुनपुन थाना के मदारपुर गांव के उमेंद्र कुमार उर्फ टीमल और उसी गांव के जैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ चुन्ना के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पुनपुन थाना के मदारपुर गांव के उमेंद्र कुमार उर्फ टीमल और उसी गांव के जैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ चुन्ना साझेदारी में जमीन कारोबार करते थे। उन्होंने डुमरी के स्वर्गीय विद्यानंद सिंह उर्फ मुखिया के पुत्र पिंटू कुमार से डुमरी हॉल्ट से पूर्व संपतचक के पास करीब 12 कट्ठा जमीन ली थी। बताया जाता है कि उक्त जमीन की कुल कीमत 1 करोड़ से अधिक थी। शेष रकम 1,70,000 देनी थी। 12 जुलाई को रजिस्ट्री की तिथि तय थी। उमेंद्र व जैलेंद्र को बीते सोमवार को पिंटू ने शेष रकम देने के लिए अपने घर पर बुलाया। दोनों को पिंटू ने 1,40,000 रुपए दिए व शेष 30,000 रजिस्ट्री के दिन देने की बात कही। हिरासत में ली गई आरोपित पिंटू की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसने सोमवार की शाम उमेंद्र व जैलेंद्र की चाय में नशे की गोली डाल दी थी। चाय पीकर दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद आरोपितों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने दोनों के शव को तेज धारदार हथियार से टुकड़े में काट दिया और प्लास्टिक के बोरे में बंद कर उसे अपने घर के भूसे के कमरे में रख दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपितों की मंशा रात होने पर शवों को ठिकाने लगाने की थी। अब 1 नंबर डायल करने से एम्बुलेंस, पुलिस और दमकल आपकी सेवा में होगी। तीनों के लिए अब अलग अलग नंबर डायल करने की जरूरत नहीं रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आपातकाल की स्थिति में मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की है। इस फोन नंबर पर कॉल करने पर फौरन मदद मिलेगी। इसके लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए राजवंशी नगर के पास से 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसका सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। अब शहर के विभिन्न इलाकों में डायल 112 लिखी पुलिस की गाड़ियां अलग अलग जगहों पर पहले से मुस्तैद रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को डायल 112 की शुरुआत करते हुए पूरे सिस्टम का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डायल 112 के बारे में पुलिस प्रशासन से विस्तार से जानकारी ली। फिलहाल जिला मुख्यालय वाले शहरों को ही डायल 112 की सेवा का लाभ मिलेगा। डायल 112 की सेवा देने के लिए जिला मुख्यालय वाले शहर में जरूरी वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। डायल 112 के लिए विशेष बोलेरो गाड़ियां मंगाई गई हैं जो जीपीएस समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। आपको बता दें कि इमरजेंसी की स्थिति में डायल 112 पर कॉल करने पर 15 मिनट में पुलिस मदद के लिए पहुंचेगी। अभी डायल 100 या 101 पर किए जाने वाले कॉल भी इसी कमांड एंड कंट्रोल रूम को ट्रांसफर होंगे। मुख्यमंत्री आज मोबाइल डेटा टर्मिनलों और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से लैस 400 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को भी हरी झंडी दिखा दी है।
इसके बाद अब टोल फ्री नंबर को पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं से जोड़ दिया गया है। 24 घंटे 7 दिन सर्विस के लिए 100 कॉल अटेंड करने वाले सेंटर में 3 शिफ्टों में काम करेंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को और हायर लेवल पर ले जाने के लिए कुछ समय और लगेगा। उसके लिए ज़मीन का आवंटन हुआ है और ज़मीन के आवंटन के साथ साथ उसमें शिफ्ट होगा, उसमें तो कई साल लगेंगे। लेकिन अभी जो ये व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। और इसके अंदर जो प्रशासन की जो रीच होनी चाहिए सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट्स पर, सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस पर, उस रीच को पूरा करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो सरकार के द्वारा लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि इसका जो फेज़ 2 है उसको जितना जल्दी हो सके लेके जाए, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी जो दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को कैसे दूर करना है, कैसे उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, उस पर बात है। और अभी मैं अनुरोध करूंगा, आप ERSS पर अभी टूर पे भी जाएंगे, ERSS की पहले बात कर लें फिर और बात करें। सर सवाल ये है कि सर बिहार टीलाघाट वाजिदपुर के रहने वाले पप्पू पासवान के 15 वर्षीय पुत्र सुनील पासवान 4 दिनों से गायब है। काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन वह कहीं नहीं मिला, जिसको लेकर पप्पू पासवान ने नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शुभंकरपुर TOP में आवेदन दिया है, जहां मामला दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में गायब लड़के के पिता पप्पू पासवान ने कहा कि उनका पुत्र थोड़ा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और वह ज़्यादा बोल भी नहीं पाता है, जिसको लेकर TOP में आवेदन दिया है। तो वहीं पुलिस मामले के जांच में जुट गई है। रोज जो है ना सवेर में हम जो है चले गए काम करने, काम करके आए शाम में 4-5 बजे, तो बच्चा को खोजने लगे। बच्चा नहीं खाने आए 2 बजे, खोजे शाम में खोजने के बाद जो है उस दिन के बाद सोमवार, इतवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध तक खोज रहे बच्चा को। बच्चा अभी तक नहीं मिला है। 15-16 साल का उम्र है, सुनील नाम है बच्चा का। दिमाग कुछ जो है ना कहीं अदलहा टाइप का है, बोली नहीं ज़्यादा नहीं बोलता है, तो बोलेबो करता है तो नहीं बोलता रहता है। हाल नाम कहेगा खाली सिर्फ सुनील बोलेगा। पता जो है बतावेगा 22 किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मी सागर धर्मपुर के पास ALTF ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी में ALTF को 60 लीटर नेपाली सोफिया शराब एवं 12 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर जब्त किया है, जिसमें एक व्यक्ति दशरथ दास के पुत्र लड्डू कुमार दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति को ALTF ने विश्वविद्यालय थाना के हवाले कर दिया है, जहां विश्वविद्यालय थाना पुलिस कागजी कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया। राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर सीढ़ियों से गिरने के बाद तबीयत बिगड़ने पर पटना के पारस अस्पताल में भर्ती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से CM नीतीश कुमार मिलने पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। वहीं CM नीतीश कुमार ने डॉक्टरों से RJD चीफ के स्वास्थ्य का हाल जाना। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम इलाज के लिए लालू यादव को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया जाएगा। CM नीतीश कुमार से पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी लालू प्रसाद यादव की तबीयत जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। ये थी, उसके बारे में
समाचार पत्रों में खबर थी और उसी दिन हमने इनसे बात करके बात कर लिया था और फिर यहाँ लाना पड़ा और यहाँ के बारे में भी सारी जानकारी ये हो रहा था। आज तो हम देखने भी आए हैं, पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज है कि एक बार दिल्ली में जा करके फिर सब टेस्ट करा लेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो आज दिल्ली जाएंगे और सब तरह का टेस्ट कराएंगे और हम लोगों से ही भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी पूरे तौर पर आपके पुराने मित्र रहे हैं। हमारे तो बहुत पुराने आज के अपना यंग एज से ही सब साथ। सरकारी खर्चे पर होगी सर, सरकारी खर्चा भी करेगी तो वो तो करेगी ही, वो तो उनका अधिकार है ना, उनका तो अधिकार है, वो सब कुछ सरकार करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो किया हुआ पहले से बना हुआ नियम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब तो होगा ही। लेकिन जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, यही हम लोगों की कामना है और मुझको पूरा भरोसा है। वहीं आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली भेजा जा रहा है। वे पिछले 3 दिनों से पारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रविवार को सीढ़ी से गिर जाने से उनके दाएं कंधे की हड्डी टूट गई, कमर में भी चोट आई। इसके बाद सोमवार की सुबह उन्हें भर्ती कराया गया था। इधर उनको दिल्ली भेजे जाने को लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रक्रिया दे रहे हैं। बुधवार की सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें देखने हॉस्पिटल आए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी आए। लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली भेजकर कराए जाने पर लोग उसी तरह से सवाल उठा रहे हैं जैसे नीतीश कुमार के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाने पर उठा रहे थे। सवाल यह भी है कि बिहार के सरकारी अस्पताल क्यों प्राइवेट अस्पताल के आगे कमजोर साबित हो रहे हैं। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab, well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. वेलकम टू NHPS। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया कि बकरीद पर्व 10 जुलाई 2022 को मनाए जाने की सूचना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बकरीद पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। इस पर्व के अवसर पर दोनों संप्रदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए उक्त त्यौहार के अवसर पर कड़ी निगरानी एवं सतर्कता बरतने एवं देश के विभिन्न क्षेत्र में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों एवं जिले में पूर्व में घटित सांप्रदायिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने जिला संयुक्त आदेश में कहा कि वर्तमान में देश में घटित हो रही आतंकवादी हमले, आपराधिक एवं उग्रवादी तथा सांप्रदायिक तत्वों की गतिविधियां भी इस पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी को उक्त पर्व के अवसर पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तथा अफवाह फैलाने वाले तत्वों, संस्थाओं, असामाजिक तत्वों एवं गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया है। कोरोना का ग्राफ जिले में निरंतर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में DMCH के एक जूनियर डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ, जाले प्रखंड की 6 वर्षीय बच्ची समेत 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के
RT-PCR जांच में भी 2 लोगों के पॉजिटिव मिलने की खबर मिली है। ये दोनों जाले प्रखंड के रहने वाले हैं। इधर प्राइवेट जांच घरों में भी सदर प्रखंड के छपकी गांव का एक 25 वर्षीय युवक पॉजिटिव निकला है। ज्ञात हो कि फिलहाल जिले में कुल 38 लोग होम आइसोलेशन में हैं। इस संबंध में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है। अभी भी जिले में 2 लाख से अधिक लोगों का प्रिकॉशन डोज बाकी है। ऐसे लोग जल्द अपना वैक्सीनेशन करा लें। विभाग की ओर से भी अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का अभियान चल रहा है। आगामी 7 जुलाई को मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह जिले के 364 जगहों पर लगेगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक दरभंगा जिला के 44 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। वहीं आयोजित परीक्षा अवधि में किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल रखने की इजाजत नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। व्यवस्था है यहाँ पे। एग्ज़ाम का एंट्रेंस हो चुका है। एंट्रेंस होने के बाद जो जांच हमारी महिला कर्मी है वो अपना जांच करके सबका मोबाइल, पर्स वगैरह सब बाहर रखाया जा रहा है। उस पर सबको एंट्रेंस दिया जा रहा है। बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बैजनाथ कुमार सानी हुआ। यहाँ स्टेट कौन सा जगह, कौन सा स्कूल हुआ ये? रामानंद मिश्र उच्च विद्यालय गर्ल्स हाई स्कूल में। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा।
छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।